हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर एक परफेक्ट मैनुअल कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले कभी अमेज़ॉन को ऑपरेट किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि आप अमेज़ॉन पे 2 टाइप के ऐड रन कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक के अंदर आपको जस्ट अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है और कैंपेन्स की बिड सेट करनी होती है कि आप पर क्लिक कितने रुपए देना चाहते हैं और जस्ट आपको आपका कैंपेन का नाम देके उसको लॉन्च करना रहता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक परफेक्ट मैनुअल कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। और मैनुअल कैंपेन रन करने का फ़ायदा ये है कि आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑटो कैंपेन के अंदर आपकी लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अमेज़न जो डेटा है वो आपकी लिस्टिंग के थ्रू ही कैच करता है। जो आपका डेटा और लाइक कस्टमर सर्च क्वेरी है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्च करता है शूज़ फॉर मैन, तो अगर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो डेटा है, आपने जो प्रोडक्ट का डेटा फीड किया हुआ है वो सही नहीं होगा या उससे इररिलेवेंट होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट रैंक करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिकली तो कम हो ही गए, पर जो इनऑर्गेनिकली आप एड्स के थ्रू उसको पुश कर रहे हैं वहाँ पे भी चांस कम है कि वो सही ऑडियंस को दिखेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे एक न्यू अकाउंट है हमारे पास में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर द स्टाइल करके एक न्यू ब्रांड है। और इन्होंने, ये मेरे क्लाइंट है और इनका जो अभी आज मैं एड रन करने वाला हूँ एक मैनुअल कैंपेन, चेल्सी बूट्स फॉर मैन। मैंने उनकी लिस्टिंग्स वगैरह कर दी हैं और मैंने आज कुछ ऑटो कैंपेन्स भी रन किए थे। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हुए नहीं हैं, पर हमारा जो मेन टॉपिक है मैनुअल एड्स, हम उस पर फोकस करते हैं। मैं अभी एक मैनुअल एड्स क्रिएट करने वाला हूँ चेल्सी बूट्स के ऊपर। सो आप जुड़े रहिए और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एक परफेक्ट मैनुअल एड कैसे क्रिएट करना है अमेज़ॉन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना अमेज़ॉन का जो पेज है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ जो कि मैं प्रेफर करता हूँ रखना। अभी ये परफॉर्मेंस है हमारे क्लाइंट का, और इसके बाद में हम देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन के ऊपर। जैसे हम क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ये 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये कैंपेन हमें तभी मिलता है जब हम ब्रांड को ऑनबोर्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री करी हुई है, तभी इनको ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने ट्रेडमार्क के थ्रू अपनी ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन के ऊपर नहीं करी हुई है तो आपको ये जो ऑप्शन है ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ है। स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये ऑप्शन सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्लिक करना है अमेज़ॉन एंड बियॉन्ड। आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम दिख जाता है एड ग्रुप नेम। हमें एड ग्रुप का नाम अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमारे केस में अभी नहीं नीड है। हम यहाँ पे जस्ट जाएंगे और हमें जो चेल्सी बूट्स है हमें उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये रहे चेल्सी बूट्स हमारे, इसका पूरा वेरिएशन है, मैंने बनाया हुआ है, 30 प्रोडक्ट्स हैं और ये वेरिएशन मैंने बना चुका हूँ। यहाँ पे हमें 2 टारगेटिंग टाइप मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 है, ऑटोमेटिक, मैनुअल। हमें ऑटोमेटिक नहीं चलाना है तो मैं यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी 2 टाइप की टारगेटिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। एक है हमारी कीवर्ड टारगेटिंग और एक है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट की मीन्स की कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मुझे उसको टारगेट करना है। जैसे कोई शूज़ है, वुडलैंड का कोई शूज़ है और मुझे उसको टारगेट करना है कि मेरा ऐड है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे दिखे, उस पर्टिकुलर ब्रांड के पेज के नीचे दिखे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ दिखेगा अगर आप मैनुअल ऐड प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला ऐड चलाते हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग का आज अगर ऐड चलाते हो तो वो कहाँ दिखेगा, तो वो यहाँ दिखता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखता है, ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ आ सेलर। ये देखिए, ये भी मेरे सेलर में से ही एक है, उनका है, मैंने ही टारगेटिंग वगैरह कर रखी है। तो यहाँ पे उनका ऐड दिखता है अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला ऐड चलाते हैं तो। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग वाला ऐड चलाने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन देख रखा है सजेस्टेड बिड का।
कस्टम बिड और डिफ़ॉल्ट बिड। डिफ़ॉल्ट बिड यहाँ से सिलेक्ट हो सकती है और ऑटोमेटिक टारगेटिंग के टाइम पे, या तो डिफ़ॉल्ट बिड ये वाली है हमारी, ओके, ये सजेस्टेड बिड है। और डिफ़ॉल्ट बिड अगर मैंने जैसे यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देता है अमेज़न कि 3 रुपये रखनी है, तो ये डिफ़ॉल्ट बिड है, पर हमें इसका काम नहीं है, हमें मैनुअल कैंपेन रन करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे कस्टम बिड पे मैं क्लिक करूँगा। शुरुआत है, मैं हमेशा लो से हाई जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ट्राई होता है कि मेरा जो भी कैंपेन है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर वो 24 घंटे चले ही चले। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे 2 की बिड ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रॉड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शूज़ एक ऐसी कैटेगरी है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट क्या है, और फिर हम डिटेल में डाइव इन करेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ब्रॉड की, तो ब्रॉड इन द सेंस कि लाइक कोई कस्टमर सर्च करता है शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर मैन, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपने वो कीवर्ड फॉर एग्जांपल आपने ब्रॉड को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया शूज़ फॉर मैन, राइट, मैं ऐड कर देता हूँ एक बार, तो आपको एक थोड़ा शूज़ फॉर मैन, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे ही कोई कस्टमर सर्च करता है शूज़ फॉर मैन, तो आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा। अब शूज़ फॉर मैन के अंदर चेल्सी भी हो सकता है, लोफर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे शूज़ होते हैं, लाइक लेस लेस वाले होते हैं, बिना लेस वाले होते हैं, लोफर बता दिया मैंने, डरबी शूज़ भी आते हैं, डरबाई शूज़ भी होते हैं, बहुत सारे और भी शूज़ होते हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये एक तरीके से अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एड स्पेंड होता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। रही बात फ्रेज़ की, सो अगर कोई कस्टमर आपका कीवर्ड अगर कोई कस्टमर अमेज़न पे आके सर्च करता है, फ्रेज़ में आपने यूज़ कर लिया चेल्सी बूट्स फॉर मेन को, राइट, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अगर कोई कस्टमर अमेज़न पे जाके सर्च करता है चेल्सी बूट्स फॉर मेन, और चेल्सी बूट्स फॉर मैन, एक और थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर जैसे ये अमेज़न का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ चेल्सी शूज़ फॉर मैन। अब यहाँ पे इसमें से अगर मेरा ये फ्रेज़ है, राइट, अगर कोई कस्टमर की सर्च क्वेरी के अंदर मेरा ये फ्रेज़ मिलता है तो उसको मेरा ऐड दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ये वाला, तो कस्टमर ने सर्च किया चेल्सी शूज़ फॉर मैन ब्लैक, पर उसके जो सर्च क्वेरी है उसके अंदर मेरा फ्रेज़ आता है जो कि है चेल्सी शूज़ फॉर मैन, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर को मेरा ऐड दिखेगा। ये एक हो गया हमारा फ्रेज का मैच टाइप, ठीक है, ये एक और दूसरा मैच टाइप है। और तीसरा मैच टाइप है हमारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब आप नाम से ही थोड़ा समझ सकते हैं। अगर कोई कस्टमर सर्च करता है चेल्सी शूज़ फॉर मैन, तो अगर उसका जो चेल्सी बूट्स, अगर कोई कस्टमर सर्च करता है चेल्सी बूट्स, तभी उसको हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई कस्टमर ये ऐड करता है कि चेल्सी बूट्स फॉर मैन, ऐसे सर्च करता है, तो उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा। उसका एक ये रीज़न है क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट चूज़ किया है। अगर कस्टमर की सर्च क्वेरी सेम टू सेम, लेटर टू लेटर हमारे इस पर्टिकुलर कीवर्ड की तरह होगी, तभी उसको हमारा ऐड दिखेगा, अनलेस हमें उसको ये ऐड नहीं दिखेगा। सो ये होता है एग्जैक्ट का मतलब। अगर आपको पता है कि या फिर आपने किसी टूल के थ्रू ये फाइंड आउट किया है कि मेरा ये जो कीवर्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो आप इस कीवर्ड को एग्जैक्ट में डाल के टारगेटिंग कर सकते हैं, पर अभी हम वो नहीं करने वाले हैं। मोस्ट प्रेफर्ड मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो है वो फ्रेज़ है। अगर शुरू करना चाहते हैं तो फ्रेज़ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है अपने कीवर्ड्स की, सो वो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने फाइंड आउट करे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसने एक कीवर्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरे जो सर्च मैंने जो कीवर्ड्स रेडी किए हैं उसमें और इनमें एक सिमिलर होगा, इस वजह से इसने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी एडिट था। अब दूसरी बात,
हमें यहाँ पे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सॉर्ट बाय जो टाइप है वो हमेशा ऑर्डर्स के ऊपर होनी चाहिए कि हमें सॉर्ट कैसे करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कीवर्ड हैज हिस्टोरिकली जनरेटेड, हमें ऑर्डर से मतलब है, हमें क्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो हम ऑर्डर्स पे यहाँ सॉर्ट बाय से ऑर्डर्स को ही क्लिक रखेंगे, क्लिक्स पे नहीं जाएंगे। क्लिक्स हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है ऑर्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर रखेंगे। कीवर्ड रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करता है। शूज़, डिफरेंट डिफरेंट शूज़ के साथ में आपके प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा, जो कि सेंस नहीं बनाता है अभी के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास शॉर्टर बजट है, हम कम बजट के साथ अपना एड रन करना चाहते हैं। फॉर्मल शूज़, अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मल शूज़, हमारे प्रोडक्ट फॉर्मल शूज़ नहीं है। मैन बूट्स है पर थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। चेल्सी बूट्स, ये भी थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको भी नहीं ले रहे हैं। लेदर शूज़ है पर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। कैजुअल शूज़ भी नहीं ले रहा हूँ मैं। शूज़ विथ मेरे लिए सही नहीं है। ब्लैक बूट्स मैन, इसको ले सकते हैं। कैजुअल लेदर शूज़, ओके ओके। कैजुअल लेदर शूज़ थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, इसलिए मैं इसको अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद में है हमारा बूट शू, ऑफिस शू, लेदर फॉर्मल शू, इसलिए मैं इसको भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मेंस ब्लैक लेदर चेल्सी बूट्स, ओके, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेदर स्लीपर्स नहीं है हमारा, लेदर चेल्सी। ब्राउन बूट्स मैन, इसको भी नहीं। कंफर्टेबल शू, मैन हाइकिंग शू, ड्रेस फॉर्मल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर बूट्स, लेदर कैजुअल शूज़, मैन कैजुअल शूज़, काउबॉय बूट्स मैन। ये अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि इस कीवर्ड पे मेरा क्या प्रोडक्ट दिखेगा, तो आपको सिंपली जाना है अमेज़न के ऊपर और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं काउबॉय बूट्समैन। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियसली वुड को हमें नहीं देखना है, टू बी ऑनेस्ट। हमें देखना है, देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है। ये प्रोडक्ट हमारे जैसा है नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये प्रोडक्ट ज़रूर है पर ये डिफरेंट है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमारे जैसा नहीं है। ये भी नहीं है, ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इनको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, ट्रेंडी शू, कैजुअल, ऑफिस, चेल्सी बूट्स, ओके, इसको मैं ले सकता हूँ। ट्रेंडी फॉर्मल शूज़, ये कंफर्टेबल एंकल, यहाँ से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ से भी थोड़े बहुत अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से भी ट्राई कर रहा हूँ फाइंड आउट करने की कुछ हमें अच्छे कीवर्ड्स मिल जाए। और लेदरमैन्स चेल्सी बूट्स, ओके, यहाँ मुझे कीवर्ड मिला है लेदर बूट्स मैन, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और बूट्स वाटरप्रूफ, ब्राउन चेल्सी बूट्स मैन, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैन चेल्सी बूट साइज 10, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और चेल्सी वर्क बूट्स, ओके, ये कुछ नया है, इसको मैं भी फाइंड आउट करके देख लेता हूँ क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कीवर्ड से मुझे किस टाइप के प्रोडक्ट दिखेंगे, तो आप सिंपली जाइए और उसको सर्च कर लीजिए। ओके, हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट ही दिख रहे हैं, सो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। चेल्सी बूट्स मैन यूके, चेल्सी सेफ्टी बूट्स मैन, ये भी थोड़ा सा अननोन है, इसको भी मैं देख लेता हूँ क्या दिखा रहा है, और उसके बाद में हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्वियस थोड़े थोड़े, ओके, ये थोड़े से अलग प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगा इस कीवर्ड को। ब्लैक चेल्सी बूट्स मैन, ओके, हमारे जैसा है। ब्रांड मेंस ब्राउन बूट्स, ब्राउन लेदर बूट्स मैन, इसको यूज़ करते हैं। चेल्सी सुएद, ये जो है ये लेदर टाइप है, एक फैब्रिक का टाइप है, आप समझ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको इसके और भी शूज़ भी दिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं क्या है, सर्च करके ट्राई करिए। जिप्ड हमारे केस में देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा, मुझे थोड़ा इतना आइडिया है नहीं, मैंने इतना ध्यान से फोकसली देखा नहीं है कि जिप है या नहीं इसके अंदर। मुझे कहीं जिप तो नहीं दिख रही है, तो हम जिप वाला भी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं करना है जिससे हमें अननोन फालतू का ट्रैफिक आए, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू ही हमें ट्रैफिक आए। ठीक है, मैंस वॉकिस बूट, लेदर वॉकिंग बूट्स, मैन चेल्सी बूट नंबर 8 हमारे पास है। लेदर वॉकिंग बूट्स वाटरप्रूफ नहीं है। ठीक है, लेदर बूट साइज 8, ब्राउन लेसअप नहीं है हमारे, एक भी बूट तो नहीं लेंगे। काउबॉय नहीं है। मेंस वर्क बूट साइज, ये भी हमारे नहीं है। मोटर बाइक नहीं है। स्क्रैपा, ये भी नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेदर वॉकिंग शूज़ मैन, यहाँ पे भी मुझे कोई इतना खास कीवर्ड दिख नहीं रहा है। लेदर वॉकिंग शूज़, ओके 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 ओके, यहाँ पे मुझे, ठीक है, इतने कुछ खास कीवर्ड नहीं मिले, बट थोड़े बहुत तो मिले, क्योंकि मैंने
जो कीवर्ड फाइल रेडी करी थी उसके अंदर कुछ थे 21 और यहाँ पे हमारे ओवरऑल 34 हो रहे हैं, तो हमें इसके अलावा 13 और कीवर्ड मिले हैं जो कि हमने ऐड ऑन किए हैं इसके अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हमें 3 टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाती है, अप डाउन, डाउन ओनली और फिक्स बिड। मैं तीनों समझाता हूँ कैसे वर्क करती है, अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वी विल रेज योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड्स में मोर लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन यू लेस लाइकली टू कन्वर्ट। इसका मतलब ये है कि अमेजोन आपकी बिड को तब बढ़ा देगा जब अमेजोन को लगेगा कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की सर्च क्वेरी से मेल खाता है, मिलता जुलता है, और कस्टमर इसको परचेस करने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर इसका एक डाउन साइड भी है कि आपका प्रोडक्ट आपका जो एड स्पेंड है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है और जल्दी एक्सीड कर सकता है, आउट ऑफ बजट हो सकता है। तो वो हम इसलिए मैं इसको चूज़ नहीं करता हूँ डाउन ओनली। और डाउन ओनली का मतलब होता है कि आपकी बिड हमेशा अमेजोन लोअर करेगा। कब? जब आपका प्रोडक्ट लेस लाइकली टू कन्वर्ट द पर सेल्स होगा। ये देखिए, वी विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल। कन्वर्ट इनटू अ सेल मतलब सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे, कस्टमर सर्च क्वेरी से मिलता जुलता नहीं होगा या कम चांसेस होंगे, तो अमेजोन बिड्स को लो कर देगा, जो कि हम चाहते हैं क्योंकि इररिलेवेंट ट्रैफिक हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैं डाउन ओनली ही देखूंगा। और फिक्स बिड्स का मतलब आपको पता ही है, फिक्स बिड मतलब फिक्स बिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, नाम दे देंगे SPM, स्पॉन्सर प्रोडक्ट मैनुअल। SPM का मतलब मैं अपना शॉर्टकट बना रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक कीवर्ड एड, जो भी आपको सही लगे। आपको नाम देखते समझ आ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। मैं यहाँ पे चेल्सी बूट्स मैन, मैंने इसको कर लिया है, मैंने 150 बजट रखा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपको एंड डेट नहीं डालनी है, कभी भी आपको एंड डेट नहीं डालनी है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जैसे ही आपकी एंड डेट होगी उसके बाद में आप अपने कैंपेन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और हम अगर कैंपेन रन कर रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंटिंग ही चीज़ है। कैंपेन अच्छा चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और बुरा चलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 50-50 चांसेस है। अगर कैंपेन अच्छा चल गया और जो एंड डेट है वो रीच कर गया, तो फिर आपका कैंपेन एक पर्टिकुलर डेट के, जो आपने सेट करी है डेट, एंड डेट, वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। फिर आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप एंड डेट को बढ़ाते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, पर वो एक टाइम के बाद में जाके रुक जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। मैं एंड डेट डालूंगा ही नहीं, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये एंड डेट नहीं डालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स दिखते हैं, जो कि मैं यूजुअली ऐड नहीं करता हूँ। अगर मुझे प्लेसमेंट चाहिए ही तो मैं लाइक बिड बढ़ा दूंगा अपनी, और उससे मेरी अच्छी प्लेसमेंट आ जाएगी। ये वैसे वर्क तो अच्छा करता है, पर अननेसेसरी एक पर्टिकुलर जगह से आपका पैसा स्पेंड होता रहेगा। लाइक अगर आपका प्रोडक्ट पेज पे ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और आपका प्रोडक्ट पेज पे ही ऐड दिख ही जाएगा, और आपका कभी टॉप के ऊपर रिसर्च ही नहीं है, सर्चेज ही नहीं आएंगे, आपका ऐड कभी टॉप पे दिखेगा ही नहीं, चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पेज वगैरह पे, रेस्ट ऑफ द पेज, इनको खाली रखता हूँ, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी खाली ही रखें। यहाँ पे ऑडियंस का है, इंक्रीज बिड्स फॉर ऑडियंस बिल्ट बाय अमेजोन। कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा मेरा सेटअप है सिंपल, आपको आना है अपने प्रोडक्ट, अगर आप ऐड ग्रुप का नाम देना चाहते हो तो नाम दे दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपके जो भी प्रोडक्ट है उनको ऐड करिए, मैनुअल टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने बिड को कस्टम रखिए। यहाँ पे ऑर्डर्स, फिल्टर बाय में फ्रेज, कीवर्ड टाइप फ्रेज रखनी है आपने, इसको ऐड नहीं करना है। आपको अगर जो भी आपने कीवर्ड सर्च कर रखे हैं वो आपको फटाफट यहाँ पे ऐड कर देने। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग एक मेन चीज़। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, आपको हमेशा जो कीवर्ड आप नेगेटिव के अंदर ऐड करेंगे वो दोनों तरीके से रख सकते हैं वैसे तो, पर मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो आप यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ से कुछ कुछ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, लाइक मेंस लेदर चेल्सी बूट, लेदर स्लीपर फॉर मैन। अब ये एक कीवर्ड है जो हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। और मैं और क्या क्या देख सकता हूँ, मैन हाइकिंग बूट्स, बूट्स, ठीक है, ये भी हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैन बूट्स, अब मैंने इसको क्यों डाला, पहली बात तो ये समझते हैं, मैन और बूट्स, यहाँ पे मैन और यहाँ पे बूट्स, ये दोनों ही मेरे प्रोडक्ट की सर्च क्वेरी के अंदर आते हैं। ये देखिए, बूट्स मैन, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट की सर्च क्वेरी के अंदर आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कीवर्ड या मेरा ऐड इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर दिखे, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में डाल दिया। आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इनको बस अभी इतना ही रख रहा हूँ।
आप और भी ढूंढ के ऐड कर सकते हैं। ड्रेस बूट्स मैन, ये देखिए एक और है, ठीक है। और फॉर्मल बूट, इसको भी कर लेते हैं, फॉर्मल वाले नहीं हैं हमारे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनको एग्जैक्ट में इसलिए रखा है कि अगर कोई एग्जैक्ट यही कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको नहीं दिखेंगे, और अगर फ्रेज में डालूंगा तो अगर उस कस्टमर के जो सर्च क्वेरी है उसके अंदर ये सेंटेंस, ये फ्रेज या ये वाला फ्रेज यूज होगा तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। पर उस केस में ये भी हो सकता है कि उसने मैन बूट्स, अगर अमेजोन कैप्चर कर लेता है कि मैन बूट्स उस कस्टमर के फ्रेज में है तो मेरा ऐड भी कहीं ना कहीं नहीं दिखेगा, पर मेरे तो यहाँ चेल्सी बूट्स है ना भाई, तो वो भी नहीं दिखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैंने पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही रखा है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, मैं इनको एज अ ऐड कीवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड कीवर्ड कर दिया है हमने, यहाँ पे आ चुके हैं। आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से यूज रिमूव कर सकते हैं। हाउ टू यूज नेगेटिव कीवर्ड, अगर आप ये भी देख लीजिए क्या कहता है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, नेगेटिव कीवर्ड्स प्रिवेंट योर एड फ्रॉम डिस्प्लेइंग अ शॉपर सर्च टर्म्स मैच योर नेगेटिव कीवर्ड, यू कैन एक्सक्लूड इरिलेटिव सर्च एंड रिड्यूसिंग योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अमेजोन खुद कह रहे हैं भाई, अगर आपका प्रोडक्ट को अगर आप फालतू जगह पे नहीं दिखवाना चाहते हैं, फालतू कीवर्ड्स पे नहीं दिखवाना चाहते, तो आप नेगेटिव के अंदर उसको ऐड कर दीजिए और आप अपनी एड कॉस्ट को बचा लीजिए। ये अमेजोन का सिंपल कहना है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अभी हम यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और यहाँ पे हमने डाउन ओनली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट को हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है, सिंपल हमें अपने कैंपेन का नाम देना है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ से जस्ट अपने कैंपेन को लॉन्च कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। मैंने 150 रुपीज़ बिड रखा है, मैंने 150 रुपीज़ अपना बजट रखा है, डेली बजट। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप 100 या 150 रुपये से शुरू करें, उसके बाद आप धीरे धीरे हायर जाए। मिनिमम टू मिनिमम आप 50 रुपीज़ तक रख सकते हैं, उससे कम आप नहीं रख सकते हैं। 50 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना रखना चाहें, पर शुरुआत कम से करें और धीरे धीरे अपनी बिड को भी शुरुआत में कम रखें, 1 रुपये 2 रुपये से रखें और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इरेलेवेंट पैसा स्पेंड हो। यहाँ पे रियल मनी स्पेंड हो रहा है, ना कि कोई बस डिस्प्ले पे दिखने वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, वैसा नहीं है। रियल मनी है, आपके अकाउंट से स्पेंड होगा। एक बिजनेस है तो उसको हम स्ट्रेटेजिकली रन करेंगे, पर्टिकुलर एड बजट लेके चल रहे हैं। हमें थोड़ा सा कम बिड के साथ ही शुरू करना चाहिए, ये मेरी एक पर्सनल आपसे एडवाइस है। आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आप एक ऐसे SPM कैंपेन, स्पॉन्सर प्रोडक्ट मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग का जो ऐड है वो कैसे रन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल हो या और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।